नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कच्छतीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से नए तथ्य सामने आए हैं उसी से पता लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर कच्छतीवू द्वीप को छोड़ दिया था। इससे हर भारतीय गुस्से में है। तो क्या है कच्छतीवू द्वीप? यह आइलैंड कहाँ है और क्या है इसकी पूरी कहानी? क्यों इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दिया? इसी वीडियो में यह सब जानेंगे। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि कहाँ है कच्छतीवू द्वीप। कच्छतीवू द्वीप भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप है। रामेश्वरम से इसकी दूरी 12 मील है, तो वही श्रीलंका के जाफना से 10.5 मील की दूरी पर है। कच्छतीवू द्वीप का कुल क्षेत्रफल करीब 285 एकड़ है। इस द्वीप की लंबाई 1.6 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। कच्छतीवू द्वीप के सबसे करीब आबादी वाला इलाका डेल्फ आइलैंड है, जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कच्छतीवू द्वीप में एकलौती इमारत सेंट एंथोनी चर्च है, जो 20वीं सदी में बनी थी। प्रत्येक साल फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ सालाना पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों के पादरी सर्विस आयोजित करते हैं और दोनों देशों के श्रद्धालुओं को यहाँ जाने की इजाजत मिलती है। साल 2023 में करीब 2500 भारतीय श्रद्धालु यहाँ गए थे। 20वीं सदी में यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी हुआ था और थंगाची मठ के पुजारी यहाँ नियमित पूजा अर्चना भी करते थे। हालांकि इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कच्छतीवू द्वीप बिल्कुल निर्जन है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। इसकी वजह यह है कि कच्छतीवू द्वीप पर पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, इस द्वीप को लेकर भारत श्रीलंका के बीच विवाद भी है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कच्छतीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। मध्य युग में कच्छतीवू द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी आते आते इस द्वीप का नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथों में आ गया, जो कि रामेश्वरम से करीब 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कच्छतीवू द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार हो गया। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस द्वीप पर अपना दावा किया। उस वक्त दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थे। इसी दौरान एक सर्वे हुआ और कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया गया, लेकिन भारत के ब्रिटिश डेलीगेशन ने इसे चुनौती दी और भारत का ही हिस्सा बताया। साल 1974 तक यह रस्साकसी चलती रही और विवाद हल नहीं हो पाया। अब सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ही क्यों दिया? साल 1974 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। उसी दौरान एक और समझौता हुआ, जिसे इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमाव भंडार नायके के साथ कुल 4 सामुद्रिक समझौते पर दस्तखत किए। इन्हीं समझौता में से एक था कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपना। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि कच्छतीवू द्वीप कोई सामरिक महत्व नहीं है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने से भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। उस वक्त जो समझौता हुआ उसमें कच्छतीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के बावजूद यह तय हुआ कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप तक जाने की इजाजत मिलेगी। एक तरीके से इस समझौते में मछली मारने के विवाद का कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद कई मौकों पर श्रीलंका प्रशासन ने भारतीय मछुआरों को वहां जाने पर पकड़ लिया। साल 1976 में जिस वक्त देश में इमरजेंसी थी, उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका से एक और समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के मछुआरों को इस द्वीप के आसपास जाने से रोक दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया तो तमिलनाडु सरकार से कोई सलाह नहीं ली। हालांकि एक पक्ष का दावा है कि करुणानिधि से भी इस बारे में राय मशवरा की गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में खूब प्रदर्शन हुआ। मछुआरे सड़क पर उतर गए। साल 1991 में जब भारत ने श्रीलंका के सिविल वॉर में अपना सेना भेजा, तब तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर कच्छतीवू द्वीप को भारत में वापस शामिल करने की मांग उठी। इसके बाद से लगातार तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में यह मामला उठता रहा। पिछले साल जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आ रहे थे, तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कच्छतीवू द्वीप को वापस लाने की मांग उठाई। बीजेपी भी लगातार
कच्छतीवू द्वीप का जिक्र करती रही है और इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश की आजादी के बाद कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए तमिलनाडु की वर्तमान डीएमके सरकार को भी जिम्मेदार बताते हुए कहा कि संसद में लगातार मछुआरों का मुद्दा उठाने वाली यही दोनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस और डीएमके इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और डीएमके इस मामले में ऐसे पल्ला झाड़ रहे हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, जबकि यही दोनों पार्टियां इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि यह किसने किया और आज हमें यह भी जानना है कि इसे किसने छुपाया। उन्होंने कहा कि लोगों को, खासकर तमिलनाडु के लोगों को यह जानना चाहिए और उनका हक भी बनता है कि कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को कैसे दिया गया, किसने दिया और किस तरह से भारतीय मछुआरों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस समझौते की वजह से 20 वर्षों में भारत के 6180 मछुआरों को श्रीलंका ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान श्रीलंका ने मछली पकड़ने वाली 1175 नौकाओं को भी जब्त किया। विदेश मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक बयान को कोट करते हुए कहा कि नेहरू ने इस द्वीप को छोटा द्वीप बताते हुए कहा था कि इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और इन्हें इस तरह अपने दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं है। नेहरू ने यहां तक कहा था कि उन्हें इस तरह के मामले अनिश्चित काल तक लंबित रखना और संसद में बार बार उठाया जाना भी पसंद नहीं है। इंदिरा गांधी ने इसे लिटिल रॉक बताते हुए कहा था कि इसका कोई महत्व नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्ष 1974 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ जिसमें कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया, लेकिन वहां पर फिशिंग का अधिकार भारतीय मछुआरों के पास भी था। फिर भी 1976 में यह तय हुआ कि भारत श्रीलंका की टेरिटरी का सम्मान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छतीवू द्वीप पर कांग्रेस और डीएमके पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों परिवारवादी पार्टियों की उदासीनता के कारण मछुआरों के हितों को नुकसान हुआ है। एक्स पर, यानी जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्छतीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को उजागर कर दिया और कांग्रेस और डीएमके के पारिवारिक इकाइयां हैं, वे केवल अपने बेटे बेटियों की परवाह करते हैं, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्छतीवू पर उनकी उदासीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को दिए विदेश मंत्रालय के एक आरटीआई जवाब पर आधारित मीडिया रिपोर्ट का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 1974 में कच्छतीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि द्वीप अप्रासंगिक है और इसे अपने पास रखने का कोई कारण नहीं है। अन्नामलाई द्वारा प्राप्त और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और विख्यात अधिवक्ता एमसी सीतलवाड़ ने सलाह दी थी कि कच्छतीवू द्वीप पर अधिकार बनाए रखने के लिए भारत के पास ठोस कानूनी आधार हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप को तत्कालीन रामानाथ, यानी जिसे रामनाथपुरम भी कहा जाता है, के राजा को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी महंगी नौकाओं को जब्त करने से तमिलनाडु के मछुआरों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस साल जनवरी से अब तक 125 से अधिक तमिल मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मछुआरों की गिरफ्तारी और महंगी नौकाओं को जब्त करने के खिलाफ रामनाथपुरम, नागापट्टिनम, पुडुकोट्टई और तमिलनाडु के मछली पकड़ने वाले कई गांवों में मछुआरे परिवार हड़ताल पर है। अभी से कुछ वक्त पहले जब संसद चल रही थी तब केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस पर भी अपने जवाब के दौरान पीएम मोदी ने कच्छतीवू द्वीप का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर में भारत माता और हिंदुस्तान की हत्या होने की बात कही थी।
पीएम मोदी ने संसद में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। विपक्ष के सदन की कार्यवाही से वॉकआउट के बाद उन्होंने कहा, ये जो बाहर गए हैं ना, कोई पूछे इनसे कि कच्छतीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, पूछिए कि कच्छतीवू कहाँ है। इतनी बड़ी बातें लिखकर देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी बोले, डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्छतीवू वापस ले आइए। ये कच्छतीवू है कहाँ? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका से पहले एक टापू है जिसे किसी ने दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, क्यों दिया था? कोई इनसे यह भी पूछे कि क्या यह भारत माता नहीं थी? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? इसे भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आइए थोड़ा समझते हैं कि कच्छतीवू द्वीप का इतिहास और भूगोल। कच्छतीवू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप को वापस लेने के लिए लगातार मांगे उठती रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारत ने इस द्वीप को सरेंडर कर दिया था। आइए हम विस्तार से जानते हैं कच्छतीवी द्वीप का पूरा मामला क्या है। श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र है। पाक जलडमरू मध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। यह दक्षिण में पंबन द्वीप, राम ब्रिज यानी कि राम सेतु, सॉल्स की एक श्रृंखला, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप जो कि श्रीलंका में है, उससे घिरा हुआ। जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम भाग को पाक खाड़ी भी कहा जाता है। पाक नाम सुनकर आप यह मत एज्यूम कर लेना कि यह पाकिस्तान है या पाकिस्तान के किसी प्रकार का नाम जुड़ा है या इसका पाकिस्तान से कोई संबंध है। पाकिस्तान जो है उसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पाक कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वह एक इंग्लिश मैन के नाम पर रखा गया है। दरअसल इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक जलडमरू मध्य को समुद्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की प्रचुरता के कारण बड़े जहाज इस क्षेत्र से नहीं जा सकते। कच्छतीवू द्वीप इसी पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ये भारत के रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के नेदुंडी से 10.5 मील दूर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। सेंट एंटनी चर्च भी इसी निर्जन द्वीप पर स्थित है। हर साल फरवरी मार्च महीने में यहाँ एक हफ्ते के लिए पूजा अर्चना होती है। 1983 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ये पूजा अर्चना बाधित हो गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिनिकुप्पन पदयाची ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और थंगाची मठ के पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब सवाल उठता है कि कच्छतीवू द्वीप पर किसका नियंत्रण है। दरअसल साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और कच्छतीवू द्वीप को वापस भारत में शामिल किए जाने की मांग दोहराई गई। कच्छतीवू को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच का विवाद केवल विधानसभा प्रस्तावों तक ही सीमित नहीं रहा। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने कच्छतीवू को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कच्छतीवू समझौते को निरस्त किए जाने की मांग की। जयललिता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से श्रीलंका और भारत के बीच हुए उन दो समझौतों को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग की, जिसके तहत कच्छतीवू को तोहफे में दे दिया गया था। इस मामले में अब समझते हैं कि ब्रिटेन हुकूमत के समय क्या स्थिति थी। ये दलील दी जाती रही है कि कच्छतीवू साल 1974 तक भारत का हिस्सा था और ये रामनाथपुरम के राजा की जमींदारी के तहत आता था। रामनाथपुरम के राजा को कच्छतीवू का नियंत्रण 1902 में तत्कालीन भारत के सरकार से मिला था। मालगुजारी के रूप में रामनाथपुरम के राजा जो पेशकश यानी किराया भरते थे, उसके हिसाब किताब में कच्छतीवू द्वीप भी शामिल था। रामनाथपुरम के राजा ने द्वीप के चारों ओर मछली पकड़ने का अधिकार, द्वीप पर चराने का अधिकार और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार पट्टे पर दिया था। इससे पहले जुलाई 1880 में मोहम्मद अब्दुल कादिर मराई केयर और मथुचामी पिल्लई और रामनाथपुरम के जिला डिप्टी कलेक्टर एडवर्ड टर्नर के बीच एक पट्टे पर दस्तखत हुए। पट्टे के तहत डाई के निर्माण के लिए 70 गांवों और 11 द्वीपों से जड़ें इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया।
उन 11 द्वीपों में से कच्छतीवु द्वीप भी एक था। इसी तरह का एक और पट्टा 1885 में भी बना। साल 1913 में रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के राज्य सचिव के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पट्टे में कच्छतीवु का नाम भी शामिल था। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और श्रीलंका दोनों पर शासन करने वाली ब्रिटेन हुकूमत ने कच्छतीवु को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दी, लेकिन इसे श्रीलंका का हिस्सा नहीं माना। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के कच्छतीवु द्वीप को लेकर श्रीलंका को सौंपने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए समाधान के प्रति अपनी सामान्य विकृति व्यक्त की थी, लेकिन कहा था कि वह राजनीतिक कारणों से इसके पक्ष में सार्वजनिक रुख नहीं अपनाएंगे। ऐसा तब हुआ जब तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने 19 जून 1974 को मद्रास में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के दस्तावेज अब इन तथ्यों का खुलासा करते हैं। इन दस्तावेजों से द्वीप को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राय का भी पता चलता है। दस्तावेज में नेहरू की 10 मई 1961 की नोटिंग में कहा गया है कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। मुझे इस तरह के मामले अनिश्चित काल तक लंबित रहना और संसद में बार बार उठाया जाना पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छतीवु मुद्दे को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया, क्योंकि उन्होंने 1974 में एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके नेता द्वीप वापस पाने के लिए उन्हें लिखते रहते हैं, लेकिन इसे सौंपने के लिए अपने भारतीय सहयोगी कांग्रेस पर हमला नहीं करते। विदेश मंत्रालय के दस्तावेज से पता चलता है कि डीएमके ने 1974 में द्वीप को सौंपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी प्रमुख करुणानिधि ने केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। दस्तावेजों में विदेश सचिव की सीएम से मुलाकात की बात कही गई है। दस्तावेज में कहा गया कि प्रस्ताव के सार पर मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि वह सुझाए गए समाधान को स्वीकार करने के इच्छुक है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सुझाए गए समाधान की अपनी सामान्य स्वीकृति का संकेत देते हुए कहा कि अस्पष्ट राजनीतिक कारणों से इसके पक्ष में सार्वजनिक रुख अपनाने के लिए उनसे उम्मीद की जा सकती थी। दस्तावेज में और भी क्या क्या कहा गया है, आइए समझते हैं जरा। दस्तावेज में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने विदेश सचिव को आश्वासन दिया कि वह प्रतिक्रिया को कम महत्वपूर्ण रखने में मदद करेंगे, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करने देंगे। दस्तावेजों में कहा गया है विदेश सचिव ने इस भाव की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने या मामले को केंद्र और राज्य के बीच के मुद्दे में बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को श्रीलंका के साथ बातचीत के दौरान सूचित किया गया था। उस बैठक में विदेश सचिव ने भी तमिलनाडु सरकार के विचारों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था और कहा था कि वह मुख्यमंत्री के साथ अपनी बातचीत के बारे में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि इस बैठक में करुणानिधि ने विदेश सचिव को अपनी कठिनाई के बारे में बताया था कि वह विपक्ष को विश्वास में नहीं ले सकते थे। साथ ही उन्होंने समझौते को स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में समझा नहीं सकते। हालांकि सीएम जानना चाहते थे कि क्या तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने विपक्ष को मना लिया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि विदेश सचिव ने कहा उनकी जानकारी के अनुसार प्रस्ताव केवल 1 या 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ही पता था और शायद प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ इस पर चर्चा करने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विचार जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानना चाहा था कि क्या कच्छतीवु को लेकर श्रीलंका में कोई सामूहिक उन्माद पैदा हो गया है, लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि विदेश सचिव ने कहा कि भारत के विपरीत श्रीलंका में नियंत्रित प्रेस इस विषय पर जनता की भावना को भड़का सकती है और समाधान प्राप्त करना कठिन बना सकती है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बहुत ही इमोशनल तरीके से हम अपने आप में बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी दबाव रहा होगा, यह अभी खुलकर कुछ भी बाहर नहीं आ पाया। अतः यही कहा जाएगा कि अभी भी वक्त है और श्रीलंका को भारत की जरूरत भी है और श्रीलंका अभी जिस तरह से मुश्किल घड़ी में फंसा है उसे निकालने में भारत सरकार का अहम रोल है। उसे देखते हुए अगर श्रीलंका से इस मुद्दे पर फिर से बात की जाए तो शायद परिणाम अपने पक्ष में आ सकता है। तो इस द्वीप को वापस भारत को ले लेने की हर संभव कोशिश करना ही होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।